Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल ऑफ अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का फिफ्थ न्यूमेरिकल देखें एंड टोटल न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नंबर 37। अ रिजिड इंसुलेटेड टैंक। तो सबसे पहले तो मैं इसको इंसुलेट कर दूं। तो इंसुलेटेड टैंक दैट इज क्या है, दैट इज इनिशियली इवैक्यूएटेड मतलब ये इसके अंदर क्या है, पहले वैक्यूम है ना, इसके अंदर वैक्यूम है। एक टैंक है जो इंसुलेटेड है ना, इंसुलेटेड, इसका मतलब हीट ट्रांसफर इज जीरो, क्यू विल जीरो होगा। कनेक्टेड थ्रू अ वॉल्व, एक वॉल्व से कनेक्टेड है टू अ सप्लाई लाइन, कनेक्टेड थ्रू अ वॉल्व टू अ सप्लाई लाइन। एक रिजिड इंसुलेटेड टैंक दैट इज इनिशियली इवैक्यूएटेड, इंसुलेटेड टैंक है, इनिशियली इवैक्यूएटेड है, इसके अंदर वैक्यूम है, कोई मास नहीं है, सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है, दैट कैरीज हीलियम एट 200 किलो पास्कल एंड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सप्लाई लाइन की प्रॉपर्टीज हैं। सप्लाई लाइन के अंदर जो प्रेशर है दैट इज 200 किलो पास्कल एंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस सप्लाई लाइन के अंदर का जो प्रेशर है, ये प्रेशर मैं लिख रहा हूं, इस सप्लाई लाइन के अंदर प्रेशर है, प्रेशर इज 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर इज that is 395 Kelvin. 395 Kelvin. Now the valve is open. मतलब अब क्या है कि वॉल्व को ओपन किया, मतलब पहले तो ये क्लोज था, जब आपने वॉल्व को ओपन किया तो इसके अंदर मास एंटर करेगा, पहले तो यहाँ पर क्लोज था तो यहाँ पर गैसेस आ करके रुक गई है ना, ये गैसेस यानी कि हीलियम, ये क्या है, इसके अंदर जो है हीलियम, ये हीलियम इसके अंदर एंटर कर रही है। हीलियम। नाउ द वॉल्व इज ओपन एंड द हीलियम इज अलाउड टू फ्लो इनटू द टैंक के अंदर आएगी अंटिल द प्रेशर रीचेज 200 किलो पास्कल। जब तक कि ये, तब तक वॉल्व ओपन रहेगा जब तक कि वॉल्व के मतलब टैंक के अंदर प्रेशर सप्लाई लाइन के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। तो यहां पर P2 जो हो जाएगा आपका, P2 इक्वल्स टू 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। ये क्या है, इनिशियल कंडीशन, दिस इज इनिशियल कंडीशन। इनिशियल क्या है, फाइनल कंडीशन। और ये क्या है, ड्यूरिंग flow of helium from the pipeline into the tank. Flow of helium during the tank filling from the supply line से flow हो रहा है। एंड देन इस कंडीशन पे जब टैंक के अंदर का प्रेशर सप्लाई लाइन के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, वॉल्व इज क्लोज्ड। इसके बाद आपको क्या कर देना है, वॉल्व को अगेन क्लोज कर देना है। वॉल्व इज अगेन क्लोज्ड। ओके, अच्छा, और आपको क्या क्या दे दिया है, डिटरमाइन द फ्लो वर्क पर यूनिट मास ऑफ द हीलियम इन द सप्लाई लाइन। मतलब आपको यह पता लगाना है कि सप्लाई लाइन में जो हीलियम फ्लो हो रहा है, इसका फ्लो वर्क आपको पता लगाना है। और फ्लो वर्क क्या होता है, फ्लो वर्क होता है P इंटू V। और आपको स्मॉल v क्यों लिखा है, क्योंकि आपको कह दिया है कि पर यूनिट मास क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास अगर कर दोगे, वॉल्यूम पर यूनिट मास कर दोगे तो स्पेसिफिक हो गया है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम और प्रेशर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट विल बी फ्लो वर्क होता है P इंटू कैपिटल V है ना। स्मॉल v करोगे तो P इंटू स्मॉल v हो जाएगा फ्लो वर्क पर यूनिट मास
इन द सप्लाई लाइन के अंदर, तो मतलब ये जो प्रेशर होगा ये पाइपलाइन का प्रेशर और पाइपलाइन का स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए। एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द हीलियम इन द टैंक, और आपको क्या पता लगाना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द हीलियम इन द टैंक। टैंक के अंदर फाइनल टेम्परेचर कितना है, आपको ये पता लगाना है टैंक के अंदर फाइनल टेम्परेचर कितना है। और आपको एक और चीज पता लगाना है, इस सप्लाई लाइन के अंदर P इंटू स्मॉल v की वैल्यू, यही है फ्लो वर्क। ओके, ये पता लगाना है। फाइनल टेम्परेचर आपको पता लगाना है। Cp फॉर द हीलियम, Cp की वैल्यू दे दी, Cv फॉर द हीलियम, Cv की वैल्यू दे दी, एंड R फॉर द हीलियम, R की वैल्यू दे दी। Cp माइनस Cv इज R, यहीं आएगा, ये आंसर है। तो ये वैल्यूज मैं लिख देता हूं। Cp ऑफ हीलियम इज 5.1926 किलोजूल पर kg, and Cv of helium equals to 3.1156 kilojoule per kg, and R is 2.0769 किलोजूल पर kg, केल्विन में है सब, किलोजूल पर kg केल्विन। ठीक है, सो इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट फ्लो वर्क ऑफ सप्लाई लाइन, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द टैंक, टैंक का फाइनल टेम्परेचर। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए पहली बात तो लिखे हैं फ्लो वर्क ऑफ द सप्लाई लाइन, फ्लो वर्क ऑफ द सप्लाई लाइन पर यूनिट मास, पर यूनिट मास है ना। तो हम लिख सकते हैं, आपको पता लगाना है dW डिवाइडेड बाई d मास, और साइड में लिख देता हूँ वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट और एरिया इनटू हाइट क्या होगी, या लेंथ क्या होगी, दैट विल बी वॉल्यूम। दिस इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ओके, तो ये हो गया W। ओके, dW डिवाइडेड बाई d पर यूनिट मास हो जाएगा P इंटू dV डिवाइडेड बाई d मास। ओके, और इसको हम बोलते हैं दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्मॉल v इक्वल्स टू वॉल्यूम पर यूनिट मास। क्लियर है। तो हमें निकालना है P इंटू कैपिटल V पर यूनिट मास इक्वल्स टू P इंटू स्मॉल v की वैल्यू। ओके, यहां पर हम देखें, अच्छा एक और चीज है, ये किसका निकालना है, पाइपलाइन, सप्लाई लाइन, सप्लाई लाइन को मैंने हमेशा डिनोट किया है dW डिवाइडेड बाई d मास इक्वल्स टू P इंटू स्मॉल v बाई v। इसका मतलब ये वैल्यू तो मेरे पास नोन है पाइपलाइन की, दैट इज 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी सिंबलिक हम PP और TP लगा सकते हैं। हमें वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए, है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू, तो लगा दें PV इक्वल्स टू MRT। ओके, किसके लिए, सप्लाई लाइन। फर्दर सॉल्व करें तो इसको मैं लिख सकता हूं, मतलब सप्लाई लाइन का ये P MP R TP, इसको फर्दर मैं लिखूंगा P इंटू VP डिवाइडेड बाई मास ऑफ द पाइपलाइन इक्वल्स टू R TP, एंड दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना, इसी की वैल्यू हमें चाहिए। तो PP इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू R TP। इसको सॉल्व करूं मैं, फर्दर सॉल्व करूं। प्रेशर मेरे पास है, प्रेशर की वैल्यू मतलब मुझे सप्लाई लाइन के अंदर स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लूं और इसको कह दूं इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, वैल्यू रखें तो R डिवाइड बाई TP डिवाइडेड बाई
प्रेशर ऑफ द सप्लाई लाइन इक्वल्स टू पॉइंट नहीं, यहाँ पे है वो वाली वैल्यू रखना, गलती से एयर की प्रॉपर्टी नहीं रखना, हीलियम की है ना। तो 2.0769 इनटू टेम्परेचर इन द पाइपलाइन दैट इज 395 डिवाइडेड बाय प्रेशर इन द सप्लाई लाइन दैट इज 200, है ना। स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास आ गई। स्पेसिफिक वॉल्यूम वीपी इज 4.1018 मीटर क्यूब, यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर केजी। ओके, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमें मिल जाएगा फ्लो वर्क पर यूनिट मास ऑफ द पाइपलाइन और सप्लाई लाइन। प्रेशर सप्लाई लाइन में प्रेशर कितना है, दैट इज 200 इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम 4.1018 किलो, क्या होगी, किलो जूल पर केजी। दिस इज आंसर 1 जो आएगा, दिस विल बी इन किलो जूल पर केजी। तो dW डिवाइडेड बाई डी मास फ्लो वर्क, इसको हम स्मॉल w से डिनोट कर सकते हैं। ओके, दिस इज स्मॉल w। आंसर इज 820.37 किलो जूल पर केजी। ओके, ये तो हो गया फ्लो वर्क की वैल्यू। ओके, फ्लो वर्क निकल गया। हमें निकालना क्या था, फाइनल टेम्परेचर T2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप पहले इसको नोट करिए, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर लेते हैं। T2 टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। अगर T2 टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो PV इक्वल्स टू MRT अगर लगाते हैं, PV इक्वल्स टू MRT अगर लगाते हैं तो वॉल्यूम नहीं है, टैंक के अंदर का वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है। और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम इससे पहले हमने निकाला था वो सप्लाई लाइन का निकाला था, पहली बात। दूसरा क्या है, टेम्परेचर तो हमें खुद ही फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम हमारे पास है नहीं, तो ये हम यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें फिर, एक ही ऑप्शन बच रहा है, अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कर दें फॉर चार्जिंग ऑफ टैंक। अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर चार्जिंग ऑफ टैंक और फिर टैंक फिलिंग प्रोसेस। क्या लगाते हैं, जब चार्जिंग करेंगे तो क्या होगा, M2 विल बी ग्रेटर देन M1। ओके, यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी, MP इक्वल्स टू M2 माइनस M1। और जो एंथैल्पी आ रही है इसके अंदर दैट इज HP एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी UP। P का मतलब क्या है, पाइपलाइन से जो एंटर कर रही है या सप्लाई लाइन से जो एंटर कर रही है। और ये क्या है, डिफरेंस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। लिखते हैं M2 U2 माइनस M1 U1 इक्वल्स टू MP, मतलब मास फ्लो इनटू द टैंक फ्रॉम द सप्लाई लाइन। कितना मास, किस एंथैल्पी के साथ, HP एंथैल्पी के साथ, किस काइनेटिक एनर्जी के साथ, CP स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 और हीट ट्रांसफर। ओके, आपको गिवन है हीट ट्रांसफर इज 0, इंसुलेटेड, टैंक इज इंसुलेटेड, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा एजम्पशन है, दैट इज निग्लिजिबल, एजम्पशन है ये हमारा, ठीक है। अब देखें, हम सिंप्लीफाई करें। MP हमें पता है, MP इक्वल्स टू M2 माइनस M1। ओके, फॉर चार्जिंग ऑफ टैंक को चार्ज करें तब ये होता है, और HP होगा CP इंटू TP। ओके, जो TP लेंगे हम टेम्परेचर, वो कौन सा लेंगे, HP इक्वल्स टू CP इंटू TP जो होगा वो एंटरिंग टेम्परेचर होगा, है ना।
टेम्परेचर टीपी कौन सा होगा, एंटरिंग। मैंने आपको बताया है कि जब भी चार्जिंग होगी तो हीलियम जिस टेम्परेचर के साथ एंटर कर रहा है उस टेम्परेचर की वैल्यू आपको लेना है यहां पर, है ना। एंटरिंग टेम्परेचर, दिस विल बी एंटरिंग टेम्परेचर, ठीक है। वैल्यूज रखें, M2, यहां पे एक और चीज देख लें, U क्या है, U इक्वल्स टू होता है CVT, ओके, U होता है CVT, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं M2 CVT2 माइनस M1 CVT1 इक्वल्स टू M2 माइनस M1 इंटू CP TP प्लस 0, पूरा 0 है, प्लस 0, है ना। 0 0, ये भी 0 हो गया, वो भी 0 हो गया, ठीक है। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, देखें जरा। टैंक इनिशियली इवैक्यूएटेड है, टैंक इज इनिशियली इवैक्यूएटेड, देयरफॉर M1 विल बी 0, M1 विल बी 0, टैंक इज इनिशियली इवैक्यूएटेड, टैंक देयरफॉर M1 विल 0। तो M1 ये क्या हो गया, दिस इज 0, दिस इज 0, ओके। पुट करें वैल्यूज, M2 CVT2 माइनस 0 इक्वल्स टू M2 CP TP, ओके। याद रखना है ये किसकी है, ये वैल्यूज हैं हीलियम की। यहाँ पे CP एंड CV जो लेना है हीलियम का लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। रखें। अच्छा, M2 से M2 कैंसिल आउट, क्या बच रहा है, बहुत आसान न्यूमेरिकल, CV हीलियम इंटू T2 इक्वल्स टू CP हीलियम इंटू टेम्परेचर ऑफ द पाइपलाइन, मुझे चाहिए T2, सो T2 विल बी इक्वल्स टू CP हीलियम डिवाइडेड बाई CV हीलियम इंटू टेम्परेचर ऑफ द सप्लाई लाइन। ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सप्लाई लाइन। वैल्यूज रखें, आंसर ले आए। T2 इक्वल्स टू CP हीलियम 5.1926 डिवाइडेड बाई 3.1156 इंटू टेम्परेचर ऑफ द सप्लाई लाइन, दैट इज 395। फर्दर सॉल्व करें और इसका आंसर ले आए। आंसर 2, आंसर इज 658.32 केल्विन। देखो आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, उसका रीज़न क्या है कि जो वैल्यूज़ मैंने लिए हैं और जो मतलब न्यूमेरिकल में जो जहाँ से वैल्यूज़ लिए हैं उसके अलावा नेट से सर्च करके ये वैल्यूज़ मैंने एंटर करी हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत डेसिमल प्लेसेस में डिफरेंस आने की वजह से कैलकुलेशन में आपको डिफरेंस दिख सकता है। जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में 385 समथिंग कुछ आंसर आया, मतलब इससे पहले वाली वैल्यू, और यहाँ पर T2 655 आपको दिख सकता है कहीं, अगर आप देखेंगे इसका आंसर तो, ओके। और इस न्यूमेरिकल में बहुत सारी चीज़ें तो कैंसिल हो जा रही हैं, कुछ वैल्यू दी है आपको 0, ओके। आसान न्यूमेरिकल है, सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम चार्जिंग ऑफ टैंक का करेंगे। यहाँ पर एक मिस्टेक होने वाली थी, 395 केल्विन, यहाँ पर जो है दैट इज 220, मतलब अगर हम 122 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो आंसर ये आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो थोड़ा आप इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 38। बहुत छोटा न्यूमेरिकल है और अच्छा न्यूमेरिकल है। एंड इंसुलेटेड रिजिड टैंक, इंसुलेटेड रिजिड टैंक का मतलब है हीट ट्रांसफर इज 0, Q विल बी 0, हीट ट्रांसफर इज 0, इज इनिशियली इवैक्यूएटेड, है ना। तो इसके अंदर पहले इसका है वैक्यूम, ओके। एंड हीट ट्रांसफर इज इनिशियली, ये इनिशियल कंडीशन है, इंसुलेटेड है, हीट ट्रांसफर 0 और वैक्यूम है, इसका मतलब M1 विल 0। अ वाल्व इज ओपन, वाल्व को हमने ओपन किया, पहले वाल्व क्लोज था, अब वाल्व ओपन किया, वाल्व इज ओपन एंड एटमॉस्फेरिक एयर एट 95 किलो पास्कल एंड 17 डिग्री सेंटीग्रेड एंटर्स द टैंक, टैंक के अंदर एंटर कर रही है, यानी कि चार्जिंग ऑफ टैंक का न्यूमेरिकल है।
फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर ओपन एंड एटमॉस्फेरिक एयर एट 95 किलो पास्कल एंड ये एंटर कर रही है। इसका मतलब यहाँ से हम इसको सप्लाई लाइन वाला पार्ट हटा दें। ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फियरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो पास्कल यानी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक एयर इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 290 केल्विन। लास्ट न्यूमेरिकल में एक मिस्टेक हो गई थी कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में चेंज करा तो 295 लिख दिया था, एक्चुअली 293 होना चाहिए था। तो मैंने फिर उसमें एडिट करके खाली एक डेटा को चेंज कर दिया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने 122 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो उसको आप कंसिडर कर ले, क्योंकि उसकी वजह से आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आया है। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 37 में, अंटिल द प्रेशर इन द टैंक रीचेज 95 किलो पास्कल। मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि ये टैंक के अंदर फ्लूइड मतलब एटमॉस्फेरिक एयर तब तक आती रहेगी जब तक कि इसके अंदर प्रेशर कितना नहीं हो जाता, P2 इक्वल्स टू 95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर नहीं हो जाता। एट विच पॉइंट द वॉल्व इज क्लोज्ड, इस पॉइंट पे वॉल्व को हमने क्लोज कर दिया, वॉल्व इज अगेन क्लोज्ड। डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर इन द टैंक एज्यूमिंग कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट्स, एयर के लिए। ठीक है, डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर मतलब हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ओके, फाइंड आउट T2 फाइनल टेम्परेचर इन द टैंक आपको पता लगाना है। टेक Cp ऑफ एयर 1.005, नहीं दिया है तो यही लेना है 0.718 एंड R इक्वल्स टू 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, इसको हटा करके स्टार्ट करते हैं। करें कंटिन्यू फ्रॉम अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर चार्जिंग ऑफ टैंक और टैंक फिलिंग प्रोसेस। क्या होगा जब चार्ज करते हैं तो हमें पता है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, यही लिखे होगा M2 U2 माइनस M1 U1 इक्वल्स टू MP, मतलब कितना मास टैंक के अंदर आया ड्यूरिंग फिलिंग, है ना। MP क्या है, फ्लो ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ एयर ड्यूरिंग द टैंक फिलिंग प्रोसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कितना आया, m kg मास एटमॉस्फेयर से एंटर करेगा टैंक के अंदर विद एन एंथैल्पी ऑफ Hp एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ Cp स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 एंड Q। ये पूरी जो टर्म है ड्यूरिंग पाइप फिलिंग है एंड ट्रांजिशनल एनर्जी है, और लेफ्ट हैंड साइड की पूरी टर्म क्या है, फॉर नेट चेंज इन द कंट्रोल वॉल्यूम। मतलब एक बार फिर मैं इसको लिख दूं, यहां क्या है, राइट हैंड साइड की पूरी टर्म क्या है, एनर्जी एंटरिंग इनटू द टैंक प्लस ट्रांजिशनल एनर्जी। ट्रांजिशनल एनर्जी हम किसको किसको कंसीडर करते हैं, ट्रांजिशनल एनर्जी इज हीट एंड वर्क। तो हीट वर्क को हमने डिस्प्लेसमेंट वर्क के फॉर्म में लिया था, दैट इज P इंटू वी, और उस डिस्प्लेसमेंट वर्क को जब हमने यहां पर इंटरनल एनर्जी के साथ प्लस किया तो H इक्वल्स टू हो गया U प्लस PV, वहां से ये H आ गया वैल्यू। ठीक है, एक और चीज है, U हम लिखते हैं U इक्वल्स टू CVT एंड H इक्वल्स टू होता है CPT। ओके, फॉर चार्जिंग ऑफ टैंक, फॉर चार्जिंग ऑफ टैंक को जब आप चार्ज करते हैं तो एंथैल्पी ड्यूरिंग चार्जिंग HP इक्वल्स टू CP इंटू TP जो होगा, ये होगा एंटरिंग टेम्परेचर। क्लियर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। और फॉर
डिस्चार्जिंग ऑफ टैंक, फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ टैंक, टैंक को डिस्चार्ज करते वक्त जो होगा HP इक्वल्स टू CP इंटू TP, कौन सा, लिविंग टेम्परेचर, लिविंग टेम्परेचर। और ये लिविंग टेम्परेचर हम क्या कंसिडर करते हैं, दैट इज T2, दैट इज T2। याद रखना, जब आप डिस्चार्जिंग करते हैं या एम्प्टी करते हैं टैंक को, तो TP जो लेंगे वो टैंक का फाइनल वाला टेम्परेचर लेते हैं। और जब आप चार्जिंग करते हैं तो सिंपल सी बात है, ये चार्जिंग का टेम्परेचर होगा कि एयर किस टेम्परेचर के साथ एंटर कर रही है, किस टेम्परेचर के साथ, 290। ओके, बस इतना आपने याद रखना है। कंटिन्यू करते हैं इसको, इस इक्वेशन को लिखूं मैं, M2 CV T2 माइनस M1 CV T1 इक्वल्स टू M2 माइनस M1 इंटू CP TP, और TP कौन सा होगा, एंटरिंग टेम्परेचर, एंटरिंग टेम्परेचर प्लस CP स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2000 इंटू MP, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, प्लस Q। तो ये तो है वैल्यू, इसको हमने ले लिया 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मतलब आप इसको नेग्लेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि बहुत कम वेलोसिटी के साथ, ये वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है, ठीक है, ये एजम्पशन है, एजम्पशन। और ये तो आपको दिया ही है 0, दिस इज 0, ये गिवन है, ठीक है। सिंप्लीफाई करें, M1 क्या है, M1 इज 0, ये वैल्यू क्या है, दिस इज 0, दिस इज 0। सिंप्लीफाई करें, आ जाएगा M2 CV T2 इक्वल्स टू M2 CP TP, एंटरिंग टेम्परेचर, एंटरिंग टेम्परेचर। M2 से M2 कैंसिल आउट हो गया, CP CV और T2 फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, TP एंटरिंग टेम्परेचर, एंटरिंग टेम्परेचर यानी कौन सा हो गया यहाँ पर, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर का टेम्परेचर। CP की वैल्यू रखें 0.718 इंटू T2 इक्वल्स टू CP इज 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन इंटू एंटरिंग टेम्परेचर, एंटरिंग टेम्परेचर इसको कंसिडर आपने करना है, ठीक है। एंटरिंग टेम्परेचर ये किस टेम्परेचर के साथ एंटर कर रहा है, दैट इज एंटरिंग टेम्परेचर होगा TP इक्वल्स टू 290 केल्विन, दैट इज 290 केल्विन। यहां से आपने फाइंड आउट कर लिया फाइनली T2 की वैल्यू। कैलकुलेट करें और आंसर लिख दें। मेन ये 2 पॉइंट हैं, याद रखें। चार्जिंग के केस में T2, डिस्चार्जिंग के केस में सॉरी, और चार्जिंग के केस में एंटरिंग टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, T एटमॉस्फियर, ठीक है। एंटरिंग टेम्परेचर किस टेम्परेचर के साथ एंटर कर रहा है, कैलकुलेट करें और आंसर ले आए। और अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे जितने न्यूमेरिकल कराने थे वो हो चुके हैं। आंसर इज 405.919। सारे वेराइटी, मैक्सिमम वेराइटी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं या गेट में या IES में, EAC में, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो रिलेवेंट क्वेश्चन जो आते हैं, उस टाइप की सारी वेराइटी अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की मैंने कवर करी है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ नोट डाउन।